हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं जैन नेगी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए दोस्तों, अभी तक हम इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी वो थोड़ा सा एक हाई लेवल की वीडियोस थी, लेकिन इस वीडियोस में मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, यूपीएससी और यूकेपीएससी एंड स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे टैट है, सेंट्रल टैट है, या इवन फोर्थ क्लास का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का। तो हमने देखा था कि उसमें जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी मैथमेटिक्स उसमें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आपको मैथ्स के बारे में अगर आपको जीरो नॉलेज है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली इन वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट ना करते हुए मैं अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो मैथमेटिक्स है ये स्टार्ट होती है, आपको पता है कि जो इसकी बेसिक्स होती है वो नंबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो बेसिक होता है वो अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक के बाद हम अलजेब्रा जाते हैं, देन आप उसके बाद रेखा गणित या हम कह सकते हैं ज्योमेट्री की ओर को, या इसके बाद हम एनालिटिकल की ओर को चले जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बेसिक है, अगर हमारा बेसिक बहुत स्ट्रांग है तो हम कोई से भी जो बड़े से बड़े जो टफ से टफ हम कह सकते हैं, चाहे वो अलजेब्रा है, चाहे वो रेखा गणित है, या ज्योमेट्री आप जो भी कहो, तो वो बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक है वो होता है नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। जनरली होता क्या है कि नंबर सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो हमारा जो जितने भी जो नंबर्स हैं वो 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो 10 अंक हमारे कौन कौन से होते हैं? नंबर सिस्टम हमारा पूरा इन्हीं अंकों पर टिका हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यानी इनको बोलते हैं डिजिट। ओके, यानी जितने भी जो हमारे नंबर हैं वो इन्हीं डिजिट से फॉर्म होते हैं, इसके अलावा कोई डिजिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो इन्हीं पर ही टिका हुआ है। ओके, इसके अलावा देखिए बेसिक सी नॉलेज है, जैसे कोई भी आपके पास नंबर है, लाइक सपोज करो 7, 8, 9, 3, 2। ओके, सो अगर हम राइट से स्टार्ट करें फ्रॉम दिस साइड, दिस इज नोन एज अ यूनिट प्लेस। इसको हम 10th प्लेस, 100, 1000, 10,000 बोला जाता है, नहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ओके, तो 7,58,932 इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी लोगों को अगर आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दिया, आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। ओके, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, सबसे पहला आता है आपका लोकल वैल्यू। देखिए लोकल वैल्यू क्या होती है? लोकल वैल्यू को हम जातीय मान भी बोलते हैं। किसी भी संख्या की का जो जातीय मान होता है यानी लोकल वैल्यू होता है वो उसी की वैल्यू होती है। एक्चुअली जैसे 2 है तो इस 2 की जो लोकल वैल्यू है 2 ही है। ओके, वो उसकी प्लेस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो। जैसे 3 है, 3 की लोकल वैल्यू 3 है, 8 की लोकल वैल्यू 8 है, 5 की लोकल वैल्यू 5 है और 7 की लोकल वैल्यू 7 है। ये इसके स्थान से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसकी प्लेस से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। ओके, दूसरा आपका आता है प्लेस वैल्यू। अब जैसे नाम से पता लग रहा है कि किस पे डिपेंड करेगा, प्लेस पर डिपेंड करेगा। यानी प्लेस वैल्यू यानी सीधी सीधी सी बात है कि इसकी स्थानीय मान, इसका हम क्या बोलेंगे, इसको स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालने का क्या तरीका है? स्थानीय मान कुछ नहीं है, आपने सीधे सीधे आप जो जैसे सपोज करो आप उसकी सबसे पहले जातीय मान देखो, तो जातीय मान वहां पर कितना है? जैसे 2 का जातीय मान क्या है? 2 है। ओके, अब ये देखिए कि ये कौन सी प्लेस पर है, यूनिट प्लेस में है या 10th प्लेस में है? एक्चुअली यूनिट प्लेस में, तो इनटू कितना हो जाएगा? 1। ओके, तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 इंटू 1। सिमिलरली अगर अब मुझे 9 का देखना है तो 9 का सबसे पहले लोकल वैल्यू देखो, 9 की लोकल वैल्यू कितनी है? 9। अब ये कौन सी प्लेस पर है? ऑफकोर्स ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी आपकी
100 प्लेस पर है, तो इंटू कितना हो जाएगा 100, तो यानी कितनी हो जाएगी 900। सिमिलरली अगर आपको 8 की निकालनी है तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 के आगे आप उसकी सीधा, इसका बहुत सिंपल सा मेथड है कि आप 8 को देखो जिस पोजीशन पे उसके आगे उतने जीरो लगा दो, तो यानी 8 है तो 8 की कितनी हो जाएगी 8000। बहुत सिंपल है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। इसी तरह से आप 7 की निकालना चाहते हो तो 7 के आगे उतने जीरो लगा दो, तो 7 की अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है यानी स्थानीय मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 7 लाख। बहुत सिंपल। ओके, अब इसके बाद आते हैं जब हम थोड़ा नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए। तो सबसे पहले आपके आते हैं कुछ रूल, जैसे आगे आते को गुणा भाग डिवाइड करना आई होप सभी को आता होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आप नंबर सिस्टम में जब पढ़ने जा रहे हैं तो मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि आपको देखिए सबसे पहले तो जितने भी सम्स हैं वो आने चाहिए, जिसको हम पहाड़े बोलते हैं। ओके, 20 तक के पहाड़े तो आप सबके सब याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्क्वायर्स हैं यानी वर्ग, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वो भी आप 20 तक याद कर लो। ओके, इसके अलावा आप 11 तक के यानी 11 तक के जितने भी क्यूब्स हैं यानी हम उसको घन बोलते हैं, तो घन को भी आपने याद करना है। ओके, तो जितना आप इसको याद करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ईजी होती चली जाएगी मैथमेटिक्स। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं विभक्ति के नियम, यानी हम उसको बोलते हैं डिवीजन रूल, यानी डिवाइड करने के रूल। देखिए सबसे पहला आता है, सबसे पहला जो हमारा नंबर होता है 2। कोई भी नंबर है, जैसे 1 है, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, हमें पता लगाना है भाई 2 से कैसे डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करने का बहुत सिंपल है कि कोई भी जो आपका नंबर है उसकी यूनिट प्लेस यानी इकाई प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर हो तो हम बोलते हैं कि हम ये कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, हम साफ साफ देख रहे हैं इसके लास्ट में क्या है 2 है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, यानी हमने सीधे सीधे देखना है कि भाई 2 के मल्टीपल जैसे 0, 2, 4 यानी सबके सब 2 से डिवाइड होते हैं। तो एक्चुअली अगर लास्ट के 2 में अगर लास्ट में अगर यूनिट प्लेस में अगर 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या उसके मल्टीपल्स हैं तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 96, 108 और 110। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ the numbers which is divisible by 2. ओके, थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब इसी तरह से 3 से डिवाइड होने के नियम। 3 से डिवाइड होने के नियम क्या है कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी जो ये डिजिट्स हैं इन सबका सम करिए। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें मैं ज़्यादा रूल रेगुलेशन पे नहीं जाऊँगा, आप सिंपली आप एग्जांपल से समझो। देखिए पहले एग्जांपल्स ही आए, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो मेथड होती है डिडक्शन से पहले इंडक्शन होती है। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि आप एग्जांपल्स को आप देखते हैं तो उसी से आप सीखते हैं। एक होता है कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया, उस फॉर्मूले से आपने डिडक्ट कर लिया यानी डिडक्शन निकाला, और एक होता है इंडक्शन यानी जितने सारे आप एग्जाम्पल देखे उन एग्जाम्पल को आपने ऑब्जर्व किया और उसके बाद अपने आंसर निकाला। तो ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से इंडक्शन मेथड होती है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझते हैं, तो आप इसमें क्या करिए, जितने भी डिजिट है इनका सम करिए। 7 + 5 + 6 + 8 + 4। ओके, 7 + 5 होता है 12, 12 6 18, 18 + 8 26, 26 + 4 30। ओके, अगर इसका सम 3 से डिविजिबल होता है यानी जो ये नंबर है अगर वो 3 का मल्टीपल आता है, ओके, तो हम कहेंगे कि टोटल नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि 30 आ रहा है तो 30 क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाता है, दैट 3 × 10 क्या होता है 30। तो ऑफ कोर्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, क्लियर है। इसी तरह से जैसे अगर मैं इसमें और एग्जांपल देख लें, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए 189, अगेन 1 + 8 + 9। सो 8 + 1 होता है 9, 9 होता है 18, जो कि 3 से क्या होता है डिविजिबल है। तो अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो अगर इन तीनों का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है यानी पूरी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो टोटल नंबर भी क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। बहुत सिंपल सा रूल है। अगला रूल है 9 से डिवाइड होने के नियम। अब
9 से डिविजिबल होने के भी यही नियम है। यानी अगर जितने भी डिजिट है उनका सम करें, अगर जो सम आता है वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो टोटल नंबर भी क्या होगा, वो 9 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7 5 4 6 2 3, 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 2 24, कितना हो जाएगा 27। नो 27 इज डिविजिबल बाय 9, 9 3 जा कितना होता है 27, 9 3 27। ओके, तो यानी अगर इन तीनों का सम, आई मीन टू से सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो ये जो संख्या होगी ये भी क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, बहुत सिंपल से रूल है, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे ज़्यादा, क्योंकि इसमें समय नहीं देना है। आई होप ये एक बार में 1-2 एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखो 5 से कैसे डिवाइड होंगे, 5 से सिंपल सा रूल है, बिल्कुल 2 की तरह इसका रूल है, जैसे 2 से डिवाइड होने का रूल होता है। बस इसकी यूनिट प्लेस में, यानी जो लास्ट प्लेस होती है, पहली जो इकाई प्लेस होती है, इकाई प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या तो 5। ओके, यानी सीधी बात है 0 और 5 यानी 5 के मल्टीपल होने चाहिए। 5 के मल्टीपल इन 9 डिजिट में कौन है, 0 और 5। जैसे 2 के मल्टीपल इन 10 डिजिट में 0 और 5 है, इसी तरह से इन 10 डिजिट में 2 के मल्टीपल कौन कौन से थे, ये थे 0 2 4 6 8। इसी तरह से यहाँ पर भी ये चीज़ को हमने ध्यान देना है। ओके, तो इसी तरह से जो 10 डिजिट है, 10 डिजिट में जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन है, 0 और 5। तो यानी हमने कहा कि भाई जो 5 है, 5 की जो लास्ट प्लेस है, हमने 5 से डिविजिबिलिटी का नियम देखा है। 5 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट प्लेस में आपका क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ओके, इसके बाद आता है 4 से डिवाइड होने के लिए। देखिए 4 से, जो 4 का जो नियम है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब हम लास्ट की 2 प्लेसेस में चले जाएंगे। लास्ट की 2 प्लेसेस कौन कौन सी होती हैं, मैंने पहले बोला, एक तो आपकी जो प्लेस है, जैसे यही नंबर है, सपोज करो यही नंबर है, इसमें ये आपका इकाई है और ये दहाई, इन 2 प्लेसेस को देखेंगे। ओके, इफ दीज 2 प्लेसेस आर डिविजिबल बाय 4 देन द टोटल या होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ये यानी अगर लास्ट की 2 प्लेसेस अगर 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो ये जो नंबर है ये क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और या फिर लास्ट में 2 0 होने चाहिए। ठीक है, यानी या तो लास्ट में 2 0 हो, या फिर लास्ट के जो 2 नंबर हैं, यानी इकाई और दहाई, यानी यूनिट और 10th प्लेस पे जो नंबर हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, वो एक्चुअली जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, जैसे 23 ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, अगर इसकी यहाँ पे 24 होता, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं क्या लिख दूँ, 7 5 6 8 8। अब हम लास्ट की 2 प्लेसेस देखो, क्या रहा है 88। 88 4 से डिवाइड होता है, ऑफकोर्स होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। इसी तरह से 8 9 6 0, 8960 में अब देखो अगर 60 है तो 60 क्या 4 से डिवाइड होता है, ऑफकोर्स ये 4 से डिवाइड होता है, 15 चौको 60 होता है ना। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं देख लूँ 8900, इसमें देखो ये लास्ट में क्या है, 2 0 है, तो अगर लास्ट में अगर ये 2 0 है तो ये क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो बहुत सिंपल सा रूल है, तो यानी ये हो गए 4 से डिवाइड होने के नियम। अब इसके बाद आता है 8 से डिवाइड होने के नियम, जो नेक्स्ट है 8 से। 8 का भी 4 जैसा ही रूल है, बस हमें क्या करना है, अब लास्ट के 3 डिजिट देखनी है। लास्ट के 3 डिजिट यानी इकाई दहाई और सैकड़ा, अगर वो 8 से डिवाइड होते हैं तो टोटल नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर लास्ट में क्या होने चाहिए, 3 0 होने चाहिए। बिल्कुल 4 के जैसा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर हम देखें तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहता हूँ 6 7 9 5 416, चलो 416 ले लेते हैं ना। जो 416 है, अब आप देखिए जो 416 है ये 8 से डिवाइड हो जाता है। आप डिवाइड करके देख लो, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का 8 16 8 24 8 32 8 पंजे 40, 60 पंजे 40, और इसके बाद बचेगा 8 दूनी 16, यानी 52 टाइम्स जाता है। तो 52 8 जा 416 है ना।
तो ये लास्ट की जो 3 डिजिट हैं, यानी लास्ट में जो बनने वाला नंबर है, ये 4 से ये सॉरी 8 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए टोटल नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर लास्ट में 3 जीरो हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 41000, ये 8 से डिवाइड होगा, श्योरली लिख के ले लो, ये आप खुद ही चेक करना, ठीक। तो या तो आपके लास्ट में 3 जीरो होनी चाहिए, या फिर हम कहेंगे कि या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 3 जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 8 से डिविजिबल के नियम हो गए। अब इसके बाद आता है 11। देखिए 11 क्या है, 11 से डिविजिबल होने के थोड़ा सा डिफरेंट नियम है। इसको फिर से मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल में हमने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 80164591, ओके। अब हमें जो इसका जो रूल है, बहुत सिंपल सा इसका रूल है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो, हमें इकाई प्लेस को छोड़ना है। इकाई प्लेस को छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट करो और एक एक नंबर छोड़ते हुए चलो। जैसे ये, फिर इसका 6 को छोड़ो, 1, और फिर इसको छोड़ो, ठीक। तो हम जितनी भी जो प्लेसेस हैं इनका सम करेंगे। ओके, सो इसको मैं एक काम करता हूँ, ये अभी हो नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 11 बन जाएगा। अब सिंपल है, पहले वो एग्जांपल लिखाता हूँ ना जिसमें जो होगा, तो इसको 0 ले लेते हैं, ओके। अब देखो, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो 22 माइनस 11, जो कि क्या आएगा, 11 आएगा, ओके। तो जो कि 11 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ओके। तो हमें यही देखना है, ठीक है। ये हमारा सामने रूल आ गया। तो रूल क्या है कि इकाई अंक को छोड़ते हुए, यानी यूनिट प्लेस को छोड़ते हुए, अल्टरनेट नंबर का हमें क्या लेना है, सम लेना है। और इसी तरह से जो अल्टरनेट नंबर का सम लो और जो रिमेनिंग नंबर है उनका सम लो। अगर उनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल है, तो वो जो पूरी संख्या है वो क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। बहुत सिंपल सा रूल है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 121 ही को ले लेते हैं। तो 121 में जैसे बीच की प्लेस क्या है, 2, ओके। और इन दोनों का सम कितना है, 1 + 1, यानी कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस 2 - 2 क्या हो गया, 0, विच इज डिविजिबल बाय 11। सो 121 इज डिविजिबल बाय 11। बहुत सिंपल है रूल, ओके। इसमें हम और भी जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे थोड़ा सा आपके समझ में ज़्यादा आ जाएगा। जैसे 236 97069, ओके। स्टार्ट करो, इसको छोड़ो, 6762, इसको ले लेते हैं, 2 + 6 + 7 + 6, ओके। तो ये हो गया 6 और 6 12, 12 13 14, 14 और 7 21, ठीक है भाई। और इसी तरह से मैं इसको ले लेता हूँ 2, जो रिमेनिंग डिजिट है, 3 + 9 + 0 + 9, तो 9 और 9 18, 18 और 3 कितना होता है, वो भी 21 होता है। दोनों का डिफरेंस देखो, वो आता है 0। तो 0 क्या होता है, 11 से डिवाइड हो जाता है, ऑफकोर्स हो जाता है। 0 नंबर तो क्या होता है, हर किसी से डिवाइड हो जाता है। तो 0 अगर आ गया है, यानी इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ओके। इसके बाद आता है 7 से डिवाइड होने का नियम। देखिए 7 से डिवाइड होने का जो नियम है, अब आपको कैसे पता लगेगा ये 7 है, ठीक है ना। तो 7 से जो डिवाइड होने का जो नियम है, वो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल, फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि जो लास्ट का अंक है, ओके, अब जो लास्ट के अंक है इसको हमने छोड़ देना है,
ओके, और जो रिमेनिंग डिजिट है इसको लिख देना है। तो रिमेनिंग डिजिट कितनी है, इसको आप हटा दो, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा 88। ओके, अब इसमें से जो आपका लास्ट का जो अंक है इसका दुगुना, यानी आप इसका ट्वाइस कर दो। इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्चुअली 4। उन दोनों का डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड होता है तो ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा रूल है, 88 माइनस कितना होता है 4, यानी 84। 12 सत्ते 84, तो ये 7 से डिवाइड होता है। ओके, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जैसे जो एग्जांपल है, जैसे हम पहले से पता लगाएंगे कि भाई 7 से डिवाइड होता है या नहीं। जैसे मैं ले लेता हूँ 663। ओके, तो इस नंबर को छोड़ो, 66 लिखो, माइनस का इसको 2 3 जा कितना होता है 6। 66 minus 6 is equals to 60, which is not divisible by 7. Hence, this number is not divisible by 7. Okay. तो ये बहुत सिंपल से इसके रूल हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे 59 595। ओके, तो आप 59 को लिख लो, माइनस अब 5 है, 5 का डबल कितना होता है 10। तो 59 माइनस 10 एक्चुअली कितना हो जाएगा 49। 49 क्या होता है 7 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 595 भी क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे डिविजिबिलिटी के नियम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।